अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल फर्स्ट ईयर का इंग्लिश का पेपर है। स्टूडेंट्स की मैसेजेस एंड कॉल्स आ रही हैं। किसी की सप्ली है तो किसी का आखिरी चांस। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक पूरा देख लिया तो समझ लें कि आपने फर्स्ट ईयर की इंग्लिश को अच्छे नंबरों के साथ पास कर लिया। क्योंकि व्यूअर्स आज की वीडियो में आप लोगों के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चंस पर मुश्तमिल शॉर्ट गेस फाइल शेयर करूंगा। उसके साथ साथ आप लोगों के साथ एक मल्टी एप्लीकेशन शेयर करूंगा, यानी कि अगर आपने उस एक एप्लीकेशन को तैयार कर लिया तो आप उसे 10 एप्लीकेशंस की जगह पर लिख सकते हो। व्यूअर्स एक मल्टी लेटर आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। अगर उस एक लेटर को आपने तैयार कर लिया तो आप 6 लेटर्स की जगह पर उसको लिख सकते हो। व्यूअर्स पासिंग फार्मूला इस वीडियो में शेयर कर रहा हूं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल साबित होगी, तो वीडियो पर बहुत ज्यादा मेहनत हुई है। एक लाइक कर दें, मेरे चैनल एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद फर्स्ट ईयर के हवाले से आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सकें। तो चलिए व्यूअर्स वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। ये आपके सामने सबसे पहले पेपर पैटर्न या पेयरिंग स्कीम कह सकते हो। 100 नंबर का पेपर है, 20 नंबर के एमसीक्यूज हैं, 80 नंबर का सब्जेक्टिव पार्ट है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत इजी बनाइए, आप इसको इजीली समझ जाएंगे। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अब व्यूअर्स बढ़ते हैं हम आप जो है वो गेस्ट पेपर्स की तरफ। यहां पर देख सकते हैं फर्स्ट ईयर इंग्लिश के गेस्ट पेपर हैं। लोगों की तरह मैंने 10-10, 15-15 क्वेश्चन नहीं बनाए, जाहिर बात उसमें से तो आ ही जाएगा। मैंने जस्ट मैक्सिमम 5-5 जो है वो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को उठाया है और कंसेप्चुअल एसएलओ बेस्ड भी यहां पर क्वेश्चंस मौजूद हैं। व्यूअर्स जैसे कि आप देख सकते हैं ये चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है। आप देख सकते हैं इसमें मैं इसको क्वेश्चंस को भी मैं यहाँ पर नहीं बोलूंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। आपने जस्ट जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको जो है वो रिकॉर्ड कर लें। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें चैप्टर 1 का। ये है जी चैप्टर 2, एक ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर 3 है, इसका 6 क्वेश्चन जो है वो इसमें मैंने जो है वो ऐड किए हैं, जिसमें से 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, सेकंड और फिफ्थ। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 है, इसमें सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी भी इंपॉर्टेंट है, बाकी भी रिपीट हुए हैं, लेकिन ये ज्यादा बार रिपीट हुए हैं। जिनके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा है ये प्रीवियस एग्जाम्स में बार बार रिपीट हुए हैं। सारी बात जो चीज बार बार रिपीट होती है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके अंदर 2 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर नंबर 6 है, आप इसके क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, चैप्टर 7 के अंदर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये चैप्टर नंबर 8 है, ठीक है। इसमें 5 शॉर्ट क्वेश्चंस को शामिल किया गया है। चैप्टर 9 में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन को शामिल किया गया है। चैप्टर 10 में से 5 हैं, चैप्टर 11 में से 4 हैं, चैप्टर 12 में से 4 हैं, चैप्टर 13 में से 2 हैं। उसके बाद चैप्टर 14 में से जो है वो 3 हैं, चैप्टर 15 में से 2 हैं। ये आपकी बुक 1 है। ये बुक 1 के 15 चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं, आपका जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं फ्रॉम बुक 3, जिसके अंदर आपकी प्ले एंड पोएम्स हैं। प्ले 1 के अंदर 3 क्वेश्चंस को शामिल किया गया है, ठीक है। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। प्ले 2 के अंदर 3 हैं और प्ले 3 के अंदर 5 क्वेश्चंस को शामिल किया गया है। ये पोएम्स के क्वेश्चंस हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। यहां पर देख सकते हैं ब्रिंग द मेन आइडिया ऑफ लेयर, हु रोट द लेयर, इस तरह से आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस को घुमा के भी पूछा जा सकता है, आपने कंफ्यूज नहीं होना। इन पोएम्स वाले क्वेश्चंस को भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। अब व्यूअर्स हम बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, जो कि हमारा आ जाता है यहां पर सब्जेक्टिव पार्ट का सेक्शन 2, ठीक है। ये सेक्शन 1 है शॉर्ट क्वेश्चंस वाला आपका सब्जेक्टिव पार्ट का, और ये सेक्शन 2 है। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट लेटर्स की। तो व्यूअर यहां पर फिलहाल मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर्स आपसे शेयर कर रहा हूं। नेक्स्ट इसी वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मल्टी लेटर भी शेयर करूंगा, जो आपको एक ही तैयार करना पड़ेगा। जो भी लेटर आ जाए आपने थोड़ी सी तब्दीली के साथ उसको लिख देना है। राइट अ लेटर टू योर फादर एक्सप्लेनिंग हिम द काजेस ऑफ ये, आप जो है वो इम्तिहान के अंदर क्यों नाकाम हो गए हैं, ये अपने बाप को खत लिखना है। उसके बाद राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टू, आपने जो है वो अपने दोस्त को खत लिखना है, उसे जो है वो कामयाबी पर मुबारकबाद देनी है। उसके बाद राइट अ लेटर टू योर फादर टू इंक्रीज मंथली अलाउंस, मतलब कि आपके अखराजात बढ़ गए हैं, आप अपने मंथली जो अखराजात हैं उनको इंक्रीज करवाना चाहते हैं, ठीक है, पॉकेट मनी को। उसके बाद राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर एडवाइज हिम टू अबाउट हिज स्टडी, मतलब वो अपनी स्टडी की तरफ तवज्जो दे। तो ये लेटर, ये इंपॉर्टेंट 4 लेटर्स हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, ठीक है। मल्टी लेटर भी शेयर करता हूं। उसके बाद आ जाते हैं इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस। राइट एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल टू कॉलेज फॉर स्कॉलरशिप, फॉर फी कंसेशन, फॉर द कैरेक्टर सर्टिफिकेट।
मैं मल्टी एप्लीकेशन भी अभी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट को आपने तैयार कर लेना है। अब आ जाते हैं स्टोरीज के ऊपर। सबसे पहले जी ग्रीड इज कर्स, लालच बुरी बला है, ठीक है। अब इसके अंदर वो डॉग वाली भी आ जाएगी, बुचर्स शॉप वाली, ठीक है। इसके अंदर आपकी जो है वो जो तीन दोस्त जाते हैं, उनको सोना मिल जाता है, वो एक दूसरे को जहर दे देते हैं, वो उसके अंदर ग्रीड इज कर्स जो है उसका मोरल भी है। मजीद भी काफी स्टोरीज हैं। अगर तो ग्रीड इज कर्स आ जाता है तो आप कोई भी स्टोरी लिख सकते हैं। अगर स्टोरी का नाम आ जाता है तो फिर आपको वही स्टोरी लिखनी पड़ेगी। उसके बाद होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। अब इसके अंदर जो है वो आपकी वो आ जाएगी मे बी लकड़हारे वाली, ठीक है। उसके बाद आपका जो है वो मजीद भी कुछ स्टोरीज शामिल हैं, आप इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। यूनियन इज स्ट्रेंथ, ठीक है। इत्तेफाक में बरकत है। इसके अंदर कौन सी स्टोरी आ जाएंगी आपकी, वो आ जाएगी जी जो किसान है अपने बच्चों को बुलाता है, लकड़ियां इकट्ठी करने को कहता है, ठीक है, वो आ जाएगी। फिर वो बैल वाली आ जाएगी, ठीक है। इकट्ठे थे तो ठीक थे, एक एक अलहदा हो गए तो उन पर हमला होना शुरू हो गया, ठीक है। जो आपको इजी लगती है आप इसमें डाल सकते हैं। माइट इज राइट, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्राइड हाथाफाल ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 5 स्टोरीज को मैंने शामिल किया है। प्राइड हाथाफाल के अंदर वही आ जाएगी आपकी हेयर एंड टॉर्टाइस, ठीक है, या फिर आपकी फुल स्टेज भी आ सकती है। उसको आपने इन स्टोरीज को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं जी व्यूअर्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पोएम्स फॉर स्टांजा। स्टांजा आना है आपको, उसका आपने रेफरेंस लिखना है, कंटेक्स्ट लिखना है और उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। द रेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेयर है, ये इंपॉर्टेंट है। इन द स्ट्रीट ऑफ द फ्रूट स्टॉल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रुबाइयात है जी, ये इंपॉर्टेंट है। लवलिस्ट ऑफ द ट्रीज द चेरी नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट। सिंधी वुमेन मोस्ट इंपॉर्टेंट। 4 इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 इंपॉर्टेंट है। आपने इन 6 को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, स्टांजा इसी में से बनेगा। अब बात कर लेते हैं पंक्चुएशन की। तो व्यूअर ये मोस्टली जो है वो आपकी बुक 1 में से जो आपके जो चैप्टर्स हैं 15 चैप्टर, उनकी एक्सरसाइज में जो पंक्चुएशन दी गई होती हैं आपने उनको तैयार करना है। लेकिन पंक्चुएशन आपको पंक्चुएट करना आता हो, आपको इस चीज पे ग्रिप हासिल हो, ठीक है, वो कहीं से भी दे सकते हैं, अनसीन भी आ सकता है। लेकिन मैंने प्रीवियस जो एग्जाम्स जो हुए हैं, पास्ट पेपर्स हैं, उनको थोड़ा रिव्यू किया था। मोस्टली बुक 1 से जो है वो एक्सरसाइज वाला ही पूछा गया है। उसके बाद वर्ड्स आ जाते हैं इंपॉर्टेंट पेयर ऑफ वर्ड्स, ठीक है। ये जो है वो बहुत बार रिपीट हुए हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ओके। उसके बाद पैराग्राफ्स फॉर ट्रांसलेशन, यानी कि उर्दू की जो आपको इंग्लिश का पैराग्राफ दिया होगा बुक 1 के अंदर से, ठीक है, 15 चैप्टर में से आपने उर्दू में ट्रांसलेट करना है उसको। तो व्यूअर्स उसके लिए सबसे पहले नंबर पर आपका चैप्टर नंबर 1 बटन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसमें मुख्तलिफ पैराग्राफ्स को प्रीवियस एग्जाम में बार बार उठाया गया है। थैंक यू मैम चैप्टर नंबर 4 है आपका, ठीक है। इसको इसके जो है वो उर्दू ट्रांसलेशन को आपने अच्छे से तैयार करना है। 5वां चैप्टर है द पीस ऑफ स्ट्रिंग, इसको अच्छे से तैयार करना है। द यूज ऑफ फोर्स आपका 7वां चैप्टर बनेगा, इसको आपने अच्छे से ट्रांसलेशन के हवाले से। द गुलस्तान ऑफ सादी 8वां चैप्टर है, इनको आपने अच्छे तरीके से तैयार। इंशाअल्लाह ताला उर्दू के ट्रांसलेशन का पैराग्राफ इसी में से उठाया जाएगा। उसके बाद व्यूअर्स हमारा नेक्स्ट में आ जाता है ऐसे स्टूडेंट्स जो कि इंग्लिश मीडियम है, वो उर्दू ट्रांसलेशन नहीं कर सकते, तो देन उनको एक पैराग्राफ दिया होगा, तो देन उन्होंने उसके ऊपर एक छोटा सा ऐसे लिखना है। उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपके सामने इंटरनेट एक टॉपिक है, विलेज लाइफ, मोबाइल फोन, मोबाइल यूजेस ऑफ मोबाइल फोन भी आ सकता है। मजीद भी इसके जो है नुकसानात भी पूछे जा सकते हैं। फ्रीडम मूवमेंट इन कश्मीर, पॉल्यूशन, अगर आप इसमें शामिल करें तो आप कोविड-19 को भी शामिल कर सकते हैं। ये भी एक हमारा जो है वो करंट हिस्सा रहा है सिचुएशन का, ठीक है। तो ये गेस्ट पेपर्स हो गए हैं व्यूअर्स। अब बढ़ते हैं मल्टी एप्लीकेशन की तरफ, ठीक है। मल्टी एप्लीकेशन जो आपने एक तैयार करनी है 10 की जगह काम आएगी। ये देखें जी, मैं मल्टी एप्लीकेशन ऐसे तलबा जिनकी सप्ली क्लियर नहीं हो रही या वो किसी वजह से तैयारी नहीं कर सके, तो वो इस मल्टी एप्लीकेशन को तैयार कर सकते हैं। अब बहुत से स्टूडेंट्स मुझे कमेंट सेक्शन में कहेंगे ये छोटी है, लेकिन मेरा जो मेन मकसद इसको तैयार करने का है वो सप्ली वाले स्टूडेंट्स या कमजोर स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अगर आपकी पेपर प्रेजेंटेशन अच्छी है तो आप 10/10 भी इसको लिखकर नंबर हासिल कर सकते हैं, ओके। लेकिन अगर जो है वो जो ज़हीन जो है स्टूडेंट्स हैं, पढ़ने वाले मेहनती हैं, मैं उनको कहूंगा कि आपको जो मैंने सजेस्ट गेस्ट पेपर में किए हैं आप वो तैयार कर लें, ठीक है। ये जो है वो कमजोर स्टूडेंट्स हैं या जिनकी सप्ली क्लियर नहीं हो रही या जिनको लगता है कि आगे भी नहीं होगी, तो वो इसको तैयार कर लें। इंशाअल्लाह ताला वो इस एप्लीकेशन में से 10 में से 7 नंबर तो इजीली हासिल कर लेंगे। अगर उनकी राइटिंग अच्छी है, उनको लिखना आता है, पेपर प्रेजेंटेशन आती है, तो वो ज्यादा नंबर हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे देखें जी, ये आपका आ जाती है एप्लीकेशन का पैटर्न है। यहाँ पर
मैं यहाँ से हाईलाइट करने की कोशिश करता हूँ। वीडियो लंबी थोड़ी सी हो जाएगी, लेकिन यकीन करें कि वीडियो पूरी देखने के बाद आपको किसी से क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इजीली इंग्लिश को पास कर लेंगे। तो व्यूअर्स, ये पेपर पैटर्न का फर्स्ट यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन का पैटर्न का फर्स्ट हिस्सा है। द प्रिंसिपल, कोमा, यहाँ पर फुल स्टॉप, ये अच्छे तरीके से देख लें। 5 नंबर सिर्फ इसी चीज के हैं, इसके योर सिंसियरली XYZ एंड पे जो होता है, ये फर्स्ट पार्ट, एप्लीकेशन का एंड पार्ट, इन दोनों चीजों के 5 नंबर हैं। और उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट आप लोगों के साथ शेयर करूं तो ये नफ्से मजमून है, जो हमने कहते हैं ना दरमियान में जो डाटा ऐड करते हैं, तो 5 नंबर इसके होते हैं। ठीक है, अब ये नहीं है कि आपको आती नहीं है तो आप सिर्फ पैटर्न लिख आए और ये आप इसको खाली छोड़ दें, तो ये मसला बनेगा। ओके, यहां पर आप देख सकते हैं व्यूअर्स, ये एक मैंने एप्लीकेशन तैयार की है। यहाँ पे आई बेग टू से दैट आई एम स्टूडेंट योर कॉलेज, आई हम्बली रिक्वेस्ट यू ग्रांट मी। ठीक है, अब ये जो लाइंस मैंने छोड़ी हुई हैं, यहां पर आपने वो टाइटल लिखना है जो आपको एप्लीकेशन पेपर में आई हुई है। बाकी वो लिखने के बाद सेम आपने नीचे वाला वैसे लिखकर योर्स ओबीडियंटली XYZ, यहां पर आपने डेट लिख देनी है। कुछ लोग डेट के अंदर डैशेस डाल दें, डैशेस डालेंगे तो नंबर कट जाएगा। आपने इसी तरह से सेम कोमा फुल स्टॉप ऐड करना है। अब व्यूअर्स, आपके साथ ये कुछ एप्लीकेशन में शेयर कर रहा हूं। ठीक है, ये देखें, एप्लीकेशन फॉर रिमिशन ऑफ फाइन। ठीक है, यहाँ पे मे बी रिसबमिशन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे या रिमिशन, अच्छा यहाँ पर जो है वो क्या हो गया कि ये एक लाइन लिखी हुई है, नजर आ रही है। ठीक है, आपने इन जो है वो 10 एप्लीकेशन जो है यहाँ पर मैंने क्या दिया हुआ है, एप्लीकेशन फॉर फाइन, एप्लीकेशन फॉर स्कॉलरशिप, एप्लीकेशन फॉर फी कंसेशन, एप्लीकेशन फॉर कैरेक्टर सर्टिफिकेट, सिक लीव, चेंज ऑफ सब्जेक्ट, रीएडमिशन, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, मिसबिहेवियर पर आपने अपोलोजाइज करना है, अटेंडिंग अ वेडिंग सेरेमनी ऑफ एल्डर सिस्टर। अब इनके साथ साथ आपको एक लाइन नजर आ रही है। आप अगर मल्टी एप्लीकेशन को तैयार कर रहे हैं तो आपने ये लाइन भी तमाम एप्लीकेशन की एक एक तैयार कर लेनी है। आपने कुछ जो भी आती है इसमें से एप्लीकेशन, आपने ये सारी एप्लीकेशन लिखकर यहां जहां पर लाइन लगाई हुई है मैंने, वहां पर वो वाली लाइन लिख देनी है जो एप्लीकेशन आपको आई है। ठीक है, पेपर के अंदर। तो इंशाल्लाह ताला 10 में से 7 नंबर इजीली आप इसके हासिल कर लेंगे अगर आप अपने एप्लीकेशन के पैटर्न को इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं। तो व्यूअर, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मल्टी लेटर। ये देखें, ये भी ऐसे तलबा के लिए हैं जिनकी सप्ली है या कमजोर हैं या अभी तक पास ही नहीं कर सके, तो इस मल्टी लेटर को तैयार कर सकते हैं। इसका भी सेम तरीका है। एप्लीकेशन एंड लेटर के अंदर जो है वो चॉइस है, या तो आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं या आप लेटर लिख सकते हैं। मैं दोनों इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि कुछ लोग जो है वो लेटर को तरजीह देते हैं और कुछ एप्लीकेशन को तरजीह देते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखें जी, ये आ गया जी आपका लेटर का पैटर्न। एग्जामिनेशन हॉल, सिटी ABC, डेट इस तरह से, माय डियर फादर है, माय डियर फ्रेंड है, माय डियर मदर है, एल्डर ब्रदर, जो भी है वो मैंने यहाँ पर जो है एक डैश लगा दिया, आप उसके ऊपर लिखेंगे। और यहाँ पर देखें, इसके भी जो आपके एग्जामिनेशन यानी कि आपके जो लेटर है, लेटर का हेडर एंड फूटर, जिसमें ये एग्जामिनेशन हॉल और जो है वो आपका योर लविंग सन, योर लविंग डॉटर जो भी आता है, उसके आपके 5 नंबर पैटर्न के हैं और 5 नंबर आपके नफ्से मजमून के हैं, जो दरमियान में बॉडी, यानी इसको बॉडी कह सकते हैं। अब आपने यही लेटर पूरा अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। पहले अच्छे से इसको तैयार करें, 2-3 बार लिख कर देखें। ठीक है, अब यहां पर लाइन छोड़ी हुई है, यहां पर देखें जी, मैंने कुछ लेटर्स भी नीचे लिखे हुए हैं। ये देखें, ऊपर बयानशुदा खत की खाली जगह पर आपने मुतलका जो आपको लेटर आया है उसको आपने लिख देना है। जैसे कि अगर आपको लेटर आ जाता है कि आप एग्जाम में फेलियर क्यों हुए हैं, यानी दिसंबर टेस्ट के अंदर, तो आपने ये 3 लाइनें याद करनी है सिर्फ इसकी। ठीक है, पूरा लेटर इसको याद नहीं करना, ये 3 याद करनी है और इस लाइन जो दरमियान में छोड़ी इसकी जगह पे लिख देना है। यानी कि ये आपको याद होगा लेटर, जो भी लेटर आपको आ जाता है आपने जस्ट उसके मुतालिक कुछ डाटा 1-2 लाइन यहां पे लिख देनी है, बाकी आपका लेटर सेम रहेगा। इसी तरह राइट अ लेटर टू दिसंबर प्रोग्रेस जो टेस्ट है उसका आपने ये 3 लाइन्स याद कर लेनी है। आपने फ्रेंड का गिफ्ट के लिए थैंकिंग जो है वो करना है, देन ये कर लेना है। आपने हॉस्टल लाइफ के बारे में बताना है तो आपने ये 3 लाइन याद कर लेनी है। आपने प्रोफेशन के बारे में बताना है, आपने रिक्वेस्टिंग टू इंक्रीज मंथली अलाउंस ये 3-3 लाइंस आपने इन तमाम को अच्छे तरीके से तैयार। अगर इनमें से कोई लेटर आ जाता है तो आपने ये सारा लेटर लिखकर इसके मुतल्लिका जो है वो नीचे इस लाइन में जो कुछ डाटा ऐड कर देना है। ओके व्यूअर्स, इंशाल्लाह ताला जो लेटर अटेम्प्ट करेगा, लेटर वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा, उसे भी 10 में से 7 नंबर तो पक्के हैं। अगर वो इसको जरा खूबसूरती से लिखेगा तो इंशाल्लाह ताला वो 10/10 नंबर भी ले सकता है। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो इंग्लिश के फर्स्ट ईयर के इंग्लिश के गैस पेपर्स के हवाले से।
उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाजमी से लाइक कर दें, काफ़ी मेहनत हुई है। चैनल एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद फर्स्ट ईयर के हवाले से आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सकें। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेकर दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।